जब घटोत्कच का बदला लेने महाभारत में आई हिडिंबा, आखिर कैसे लिया उसने अपने बेटे घटोत्कच का बदला, और क्या हुआ तब जब हिडिंबा का हुआ अपने पति भीम से सामना। दोस्तों, वो महाभारत के युद्ध का 14वां दिन था। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध कर रही थीं। फिर वो हुआ जिसने कौरवों को आतंकित कर दिया। कौरव पक्ष में भारी उथल पुथल मचाता हुआ घटोत्कच अंगराज कर्ण की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उस समय कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोण थे और उन्होंने कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी, किंतु वे घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सामना देर तक नहीं कर पाए। ये मंजर देखते हुए दुर्योधन कांप उठा। उसने कर्ण को इंद्र से मिला दिव्यास्त्र चलाने को कहा और कर्ण ने उसके प्रयोग से घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच भले ही मारा गया, लेकिन उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि घटोत्कच की याद अभी भी हिडिंबा के मस्तिष्क में जिंदा थी। तो आखिर क्या किया हिडिंबा ने घटोत्कच के मरने के बाद, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच के मरने के बाद हिडिंबा क्रोध से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। तभी वहां पर रास्ते में श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने हिडिंबा के क्रोध को शांत किया। उन्होंने हिडिंबा को घटोत्कच के जन्म का कारण बताया और श्री कृष्ण ने हिडिंबा को अनेकों दिव्य ज्ञान प्रदान किए, जिससे राक्षसी हिडिंबा का मन परिवर्तन हो गया। इसके बाद हिडिंबा ने घोर तपस्या की, जिससे उसे हमेशा के लिए राक्षसी जाति से मुक्ति मिल गई और वह सिद्ध देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। यही कारण है कि मनाली के आसपास के क्षेत्रों में आज भी हिडिंबा को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का मंदिर आज भी हिडिंबा की कहानी की गवाही देता है। पुराने समय में मंदिरों में बलि देने की परंपरा थी। मंदिर में आज भी जानवरों के लटके सींग देखे जा सकते हैं। हिडिंबा और उसके पुत्र घटोत्कच के बलिदान की कहानी इतिहास हमेशा रखेगा। हिडिंबा का शुरुआती जीवन बड़ा ही दर्दनाक था, जहां पर उसे अपने ही राक्षस भाई हिडिंबा के लिए एक सेविका के रूप में काम करना पड़ा। ये बात तब की है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज बने थे। तब दुर्योधन अपनी शंकाएं लेकर मामा शकुनी के पास गया। शकुनी ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि वो हमेशा के लिए कौरवों के माथे पर लगा कलंक बन गया है। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों से जाकर कहा कि उनके पिता पांडु हमेशा वर्णाव्रत में जाकर शिवजी की पूजा करके प्रजा में दान किया करते थे। उनके जाने के बाद से ये शुभ कार्य बंद है, इसलिए उन्हें वर्णाव्रत जाना चाहिए। पांडव मामा शकुनी की इस बात को मान गए और उसके बाद शकुनी और दुर्योधन ने उस महल को लाक्षागृह में तब्दील कर दिया, ताकि जब पांडव वहां पर जाएं तो उन्हें वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया जाए। लेकिन महात्मा विदुर दुर्योधन के इस षड्यंत्र को भांप चुके थे। उन्होंने उस महल में एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवा दिया और इसकी सूचना उन्होंने पांडवों को दे दी थी। माता कुंती समेत सभी पांडव वर्णावृत पहुंच गए। जब वे रात को महल में सो रहे थे, तब अचानक उस महल में आग लग गई। सभी को लगा कि पांडव लाक्षागृह में जलकर भस्म हो गए, लेकिन ये सच नहीं था। पांडव विदुर जी के द्वारा बताए गए उस सुरंग के माध्यम से बच निकले थे तथा दूसरे वन में प्रवेश कर एक नदी के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर चले गए थे। माता कुंती समेत सभी पांडव भेष बदलकर रहने लगे थे। वे जिस क्षेत्र में रह रहे थे, वहाँ पर राक्षस हिडिंब का राज चलता था। हिडिंब एक भयानक किस्म का राक्षस था। वो मनुष्यों को जिंदा ही खा जाता था, जिसके कारण उसके आसपास के क्षेत्रों में मानवों की आबादी कम हो गई थी। हिडिंब का इतना खौफ था कि उसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी प्रवेश करने की सोच भी नहीं पाता था। उसी राक्षस हिडिंब की बहन थी हिडिंबा, जो कि उसके लिए भोजन का प्रबंध करती थी। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा पर बहुत ही अत्याचार करता था तथा उसके साथ नौकरों वाला बर्ताव किया जाता था। एक बार हिडिंब भूख से बेचैन हो उठा और उसने बड़े तिरस्कार की भावना से हिडिंबा को भोजन का प्रबंध करने के लिए कहा। हिडिंबा मजबूर थी। ना चाहते हुए भी हिडिंबा को अपने राक्षस भाई के लिए भोजन की तलाश में जाना पड़ा। लेकिन उस दिन हिडिंबा को बहुत दूर दूर तक भटकना पड़ा था। फिर भी उसे कोई भी मानव दिखाई नहीं दिया जिसे वो अपने भाई के लिए भोजन के रूप में ला सके। तभी हिडिंबा की नजर एक कुटिया पर पड़ी। हिडिंबा जल्द से जल्द कुटिया के अंदर गई। वहाँ पर उसने माता कुंती और पांचों पांडवों को सोते हुए देखा। सोते हुए पांचों पांडवों में से जब उसने भीम को देखा, तो हिडिंबा भीम को देखकर उस पर मोहित हो उठी, जिसके कारण हिडिंबा के विचार बदल गए। हिडिंबा काफी देर तक भीम को प्रेम की नजरों से देखती रही। तभी भीम की अचानक नींद टूट गई, जिसके कारण हिडिंबा ने अपने रूप को मायावी शक्तियों से एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल लिया।
जब भीम की नजर उस सुंदर स्त्री पर पड़ी तो उसे देखकर भीम को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ। भीम उसे खींचकर अपनी कुटिया से बाहर ले गए। उधर दूसरी तरफ हिडिंबा का भाई भूख से व्याकुल हो रहा था, जिसकी वजह से हिडिंब गुस्से में आकर अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ा। हिडिंब ने काफी देर तक हिडिंबा की तलाश की, क्योंकि वो भोजन की तलाश में काफी ज्यादा दूर निकल आई थी। थोड़ी देर बाद जब हिडिंब को एक सुंदर स्त्री दिखी तो हिडिंब ने उसे पहचान लिया कि ये सुंदर स्त्री कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हिडिंबा है। हिडिंबा के इस रूप को देखकर हिडिंब काफी क्रोधित हो उठा, जिसकी वजह से वो हिडिंबा को मारने के लिए टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में भीम ने हिडिंबा को उसके राक्षस भाई हिडिंब से बचाया, जिसकी वजह से भीम और हिडिंब के बीच एक खतरनाक युद्ध छिड़ गया। युद्ध की आवाज सुनकर माता कुंती समेत अन्य पांडव भी जाग उठे और भीम के पास दौड़े चले गए। जब भीम ने उस राक्षस हिडिंब का वध कर दिया और माता कुंती के आशीर्वाद से हिडिंबा से विवाह भी किया। भीम और हिडिंबा को विवाह के फलस्वरूप घटोत्कच नाम का एक मायावी पुत्र पैदा हुआ, जो कि युद्ध में कर्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया। हिडिंबा इसी बलिदान के बाद राक्षसी से एक देवी बन गई। दोस्तों, क्या आप देवी हिडिंबा की इस कहानी को जानते थे? अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल के सदस्य जरूर बने। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्ण।